Now today our topic is electrochemical cell. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है हमें आज ये देखना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा सेल ऐसी इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी डिवाइस है जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स इट इज़ यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल एनर्जी और केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ टर्म एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, एक सेल बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? हमें ऐसा ऐसी इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें आपके पास क्या चीज़ें मौजूद हो? इलेक्ट्रोलाइट हो, इलेक्ट्रोड हो, ठीक है, और आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी हो। ये तीन चीज़ आपके पास होनी चाहिए तो आपके पास सेल बन रहा है। तो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप्स हैं दो तरह की। एक को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक को कहते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? नाम से देखो, इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करोगे, उससे आपको मिलेगा केमिकल एनर्जी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। जस्ट सेम दैट, जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में आप क्या करते हो? आपको कोई सोल्यूशन दिया जाता है, फॉर एग्जांपल HCl का एक वाटर में सोल्यूशन है, आप उसको सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करोगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, तो HCl अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाता है, H प्लस और Cl नेगेटिव में। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज द टर्म यूज फॉर सच काइंड ऑफ सेल। फिर है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल वो सेल होते हैं जिसमें आपके पास करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसे गैल्वेनोमीटर में डिटेक्ट होता है, इसी तरह गैल्वेनिक सेल में करंट प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स केमिकल चेंज या केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद इसमें टर्म्स हैं कि हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चीज़ें क्या होनी चाहिए? आपके पास इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए। इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो आपके पास कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एनोड, एक को हम कहते हैं कैथोड। अब इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल में जब भी डिफरेंस आएगा तो एक याद रखिएगा हमेशा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, हमें पता है, और कैथोड पे क्या हो रही होती है? रिडक्शन। दोनों सेल में यही काम है, लेकिन यहाँ पे एक तो चेंज आता है। वो क्या आता है कि नेगेटिव साइन कैथोड पे होता है जब आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, और एनोड पे साइन होता है पॉजिटिव। ये साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन काम दोनों पे वही होना है, ऑक्सीडेशन का। अब गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? इसमें एनोड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये नहीं होगा कि कैथोड पे जाकर ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे ही होनी है, कैथोड पे रिडक्शन होनी है। सिर्फ क्या होता है, इसकी जो साइन कन्वेंशन है ना, कि अगर गैल्वेनिक सेल है तो एनोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कैथोड पे पॉजिटिव, और यहाँ पे कैथोड पे नेगेटिव होता है और एनोड पे पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं। आपसे पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द टाइप ऑफ सेल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो रिमेंबर कि गैल्वेनिक सेल आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, क्योंकि उसमें केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक इज नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl में से जब इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो H प्लस Cl नेगेटिव आइंस बनेंगे। इसी तरह आपके पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो गैल्वेनिक सेल है उसकी एग्जांपल है आपके पास फ्यूल सेल, ड्राई सेल, निकल कैडमियम सेल, मर्क्यूरी सेल एक्सेट्रा। ये सब इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ सेल रिएक्शन आने हैं। तो सेल रिएक्शन कैसे लिखे जाते हैं? सेल रिएक्शन लिखे जाते हैं आपके पास क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो हमेशा मेटल ही आपके पास होगी, नॉन मेटल्स नहीं होंगी आपके पास। तो मेटल जो भी चीज़ आपके पास होती है वो उसके साथ एक लाइन डाली जाती है एंड देन M+ ये जो लाइन है ये शो करती है कि मेटल अपने आइंस के साथ कांटेक्ट में है, ये लंबी लाइन। ठीक है, कोई भी आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोड आ जाए, जैसे मैं आपसे कहती हूँ आपके पास जिंक का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, आप जिंक का इलेक्ट्रोड देखोगे तो जिंक का इलेक्ट्रोड क्या होगा? जिंक को उसके अंदर डिप कर देंगे, जिंक पे आपके पास 2+ चार्ज आ जाएगा। इसे कहते हैं म्यूटेशन टू रिप्रेजेंट द सेल रिएक्शन में जो इस्तेमाल की जाती है। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपके पास क्या है? एक रिएक्शन सामने लिखा हुआ है, जिंक लाइन लगी हुई है, देन जिंक सल्फेट है, फिर टू लाइंस लगी हुई हैं, फिर कॉपर सल्फेट है एंड देन कॉपर। ये जो आपके पास चीज़ लिखी हुई है इसमें आप याद क्या रखोगे? जिंक अपने ही सोल्यूशन में डिप है। जिंक मेटल इज कॉन्टैक्ट विद जिंक सल्फेट सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जिंक जो चीज़ मौजूद है वो किस फॉर्म में है? जिंक सल्फेट में क्या होते हैं? आइंस होते हैं, जिंक पे पॉजिटिव और सल्फेट पे नेगेटिव। वो -2, ये +2। तो इसका मतलब जिंक इज डिप्ड इनटू इट्स सोल्यूशन, वो अपने टाइप के सोल्यूशन में डिप्ड है। तो दूसरी तरफ क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर का इलेक्ट्रोड अपने आइंस में डिप है। ठीक है, ये जो 2 लाइंस बीच में लिखी हुई है ना, इसका मतलब होता है आपके पास जो सेल है उसमें आपके पास 2 ब्रेकर अलग अलग बने हुए हैं।
ठीक है, एक में एक इलेक्ट्रोड है, दूसरे में एक इलेक्ट्रोड है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें आपके पास दो इलेक्ट्रोड दो डिफरेंट बीकर्स कंटेनर्स में पड़े हुए हों, उनको हम कह देते हैं कि ऐसे रिएक्शंस में आपको जो रिप्रेजेंटेशन करनी 2 लाइन से करनी है। इन 2 लाइन्स का मतलब ये होता है कि ये आपके पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, ये नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बीकर में पड़े हुए हैं, आपके पास दो रिएक्शन है। एक आपके पास उसे कहते हैं, एक बीकर में जो इलेक्ट्रोड है उसको कहते हैं उसका हाफ सेल है, दूसरे बीकर में जो चीज़ पड़ी हुई है उसे भी कह देते हैं हाफ सेल। दोनों मिल के आपके पास एक कंप्लीट सेल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक कंप्लीट सेल के लिए आपको इलेक्ट्रोड्स का कम्बिनेशन चाहिए, जो एनोड होता है थोड़ होता है। तो ये 2 लाइन्स आती हैं। अगर यहाँ पे 2 लाइन्स नहीं लगी होती हैं, आपके पास 2 लाइन्स की बजाय डॉटेड लाइन लगी होती हैं, डॉटेड लाइन इस तरह लगी होती है, तो उसका मतलब होता है कि हाँ यहाँ पे अब आपके पास क्या होगा, एक ही कंटेनर है, उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड इकट्ठे पड़े हैं, ठीक है, उस टाइम ये डॉटेड लाइन आती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी चीज़ आपने देखनी है। सो आपके पास क्या होता है, दो कंटेनर लगे होते हैं, अगर डॉटेड लाइन आएगी तो आपको पता चल जाएगा एक ही कंटेनर में। अब जो एग्जांपल आपके पास लिखी हुई है, आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इसी तरह रिएक्शन लिखा हुआ आता है, इसे हम कहते हैं सेल रिएक्शन। ये एक सेल रिएक्शन है, ठीक है, दिस इज द सेल रिएक्शन। अब इस सेल रिएक्शन में आपकी अपनी लेफ्ट साइड पे जो चीज़ लिखी होती है उसे कहते हैं कि उसमें क्या होती है, दिस इज द ऑक्सीडेशन, ठीक है, उसको क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन। और जो राइट साइड पे चीज़ लिखी होती है उसको होती है रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम यहाँ पर सेल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन पे, और ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आप इस सेल रिएक्शन को ज़रा ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलता है कि आपके पास किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। जिंक, जिंक सल्फेट, जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, जब इलेक्ट्रॉन जिंक लूज करता है तो किस शक्ल में आता है, जिंक जिंक 2 प्लस में आ जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ है, आगे दूसरा कंटेनर आगे शुरू हो गया है, वो क्या है, दूसरा बीकर में कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट इस लाइन से पहले लिखा, इसका मतलब कॉपर सल्फेट आपके पास पहले कॉपर प्लस की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब कॉपर ने आयंस गेन किए हैं, इस आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और गेन करके वो बन गया है कॉपर, यानी इसकी स्टेट क्या होगी, जीरो। यहाँ पे मैट्रिक स्टेट थी जीरो, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो Zn प्लस टू कॉपर सल्फेट, इसका मतलब सॉल्ट की फॉर्म में जब भी चीज़ मौजूद होती है प्लस और नेगेटिव और चार्जेस में दोनों मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब कॉपर जो मेटल है, सल्फेट तो मेटल नहीं है ना, कॉपर जो मेटल है उसको देखें, वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव 2, तो उसने कॉपर जीरो में जाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो इसका मतलब दैट साइड इज फॉर रिडक्शन एंड द लेफ्ट साइड इज फॉर ऑक्सीडेशन। तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि जब आपके पास इस तरह का रिएक्शन होता है, ये तो समझ आ गया कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा होगा, या ऑक्सीडेशन किस पे होगी, रिडक्शन रिडक्शन किस पे होगी। तो अगर आपका रिएक्शन इस तरह लिखा हुआ आता है तो फौरन से लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड की जो चीज़ होगी वो एनोड के लिए होगी, जो राइट पे होगी वो कैथोड के लिए। अब इसी चीज़ को हम जरा सेल पे शो कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि जब ये 2 लाइन्स लगी होती हैं तो 2 इलेक्ट्रोड अलग अलग बीकर्स में होते हैं, ठीक है। ये जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, ये आपके पास जो टाइप है ये है गैल्वेनिक सेल की एग्जाम्पल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल की एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, मैंने भी बात की 2 इलेक्ट्रोड सेपरेट हैं, तो इसमें जो ये वाली चीज़ है दिस इज इलेक्ट्रोड, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, किसमें डिप है, जिंक सल्फेट में। अब ये जिंक सल्फेट का मतलब होता है सोल्यूशन में क्या चीज़ मौजूद है, Zn प्लस टू सल्फेट आयंस, दो चीज़ें मौजूद हैं। दूसरे कंटेनर में क्या है, कॉपर सल्फेट Cu प्लस टू सल्फेट 2 माइनस, ये आपके पास किसमें मौजूद है, इस कंटेनर में, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बीच में एक लाइन दिखी हुई है जिसमें मैंने शो किया हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज होता है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का काम होता है कि आपके सोल्यूशन में क्या करेगा वो, आपका जो सोल्यूशन दिया हुआ है जो 2 अलग अलग कंटेनर में, अब देखो हम बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल का मतलब होता है कि केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऐसे ही बोला ना हमने। तो इलेक्ट्रिकल में चेंज होने के लिए उसको क्या चाहिए, उसे चाहिए केमिकल चेंज ब्रिंग करना। तो केमिकल चेंज तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन करंट गुजरेगा कैसे, दो चीज़ अलग अलग हैं। तो इनको जोड़ने के लिए आपके पास जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, क्या कहते हैं उसे, हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, ये आपके पास
चार्ज को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। ठीक है, चार्ज आपके पास ट्रांसफर होने में हेल्प करती है। अब देखो आपके पास क्या होता है, जिंक यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे ये कैथोड है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। तो हम इनके रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, दिस इज फॉर एनोड एंड दिस इज फॉर कैथोड। एनोड पे जो हाफ सेल रिएक्शन, दिस इज द हाफ सेल, ये एक हाफ सेल है। तो जो हाफ सेल का रिएक्शन हो रहा है वो क्या है, Zn, एरो के बाद क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया हाफ रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन एनोड एंड विच इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब क्या हो रहा है, दूसरी तरफ क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। तो सोल्यूशन में क्या चीज़ मौजूद है, Cu+2 और सल्फेट 2 माइनस। सल्फेट को तो छोड़ दो, आप देखो मेटल आयन Cu+2 है, तो यहाँ पे आ गई कॉपर के आयन्स आ गए। यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए थे वो इसने क्या कर लिए, एब्जॉर्ब किए। ठीक है, और ये कॉपर में चला गया। अगर हम इसे ओवरऑल रिएक्शन को देखें कि जनरल ओवरऑल फाइनल इक्वेशन क्या बनती है, तो देखो Zn नीचे उतर गया, इसमें से कॉपर आ गया। इलेक्ट्रॉन जितने लूज किए उतने ही इस्तेमाल हो गए, तो इसलिए फाइनल इक्वेशन में नहीं लिखे जाते। तो यहाँ पे सिर्फ फाइनल इक्वेशन में क्या है, Zn कॉपर 2, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, Zn ने लूज किया। इसे हम कह देते हैं कि ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, विच इज मेनली आपके पास ये कौन सा सेल है, आपके पास ऑर्गेनिक सेल की एग्जांपल है। तो यहाँ पे ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। अब दूसरी चीज इसमें आपके पास जो है देखने वाली वो क्या है, चलिए उसमें दूसरी चीज आपके पास देखने के लिए क्या है कि यहाँ पे हम बात करें सॉल्ट ब्रिज की। अब हमने ये तो कह दिया कि यहाँ पे कोई ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रोड होगा आहिस्ता क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोड जो होगा ना आपके पास मिक्स होना शुरू हो जाएगा सोल्यूशन में, आहिस्ता 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 आप इसे कह सकते हो मेल्टेड हो रहा है या टूट फूट का शिकार हो रहा है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके, और टूटेगा तो कहाँ जाता है, सोल्यूशन के अंदर। इसका मतलब इस सोल्यूशन में किसकी अमाउंट बढ़ती जा रही है, बार बार जिंक इसमें ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, एक तो जिंक सल्फेट जो पड़े हैं वो तो नीचे हैं ही, लेकिन आपके पास इसमें और आई जा रहा है। दैट मीन्स इस साइड पे क्या हो रहा है, जिंक की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या होता है, सोल्यूशन में से जो C+2 है ये निकल के कहाँ जा रहे हैं, इसके ऊपर जमना शुरू हो गए, इसके ऊपर फिक्स होना शुरू हो गए। अब जब इसके ऊपर फिक्स होना शुरू हो गए हैं तो आप कहोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कॉपर के पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर अटैच हो रहे हैं, ये इसके ऊपर अटैच होना शुरू हो गए हैं, इसके साथ जुड़े जा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा जब क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर हम वे करके देखें तो हमें पता चलेगा कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड था उसका जो वजन स्टार्ट में था वो कुछ और था, जब रिएक्शन हो रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो गया। ड्यूरिंग रिएक्शन इस इलेक्ट्रोड पे जो कॉपर का इसका वजन बढ़ता गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे चार्ज सोल्यूशन में डिजोल्व हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर इसमें से ट्रांसफर होकर ऊपर लग रहा है, तो सोल्यूशन में कॉपर तो बचेगा ही नहीं, कम हो जाएगा, पीछे से क्या रह जाएगा, सल्फेट। ऐसे ही होगा ना। तो इसलिए वो कहता है कि ये जो साल्ट ब्रिज होता है ये बेसिकली आपके पास ये जो चार्जेस एक्सटेंसिवली ज़्यादा होते जा रहे हैं कंटेनर्स में, उनको बैलेंस करने के लिए आता है, क्योंकि एक दूसरे की जगह पे ये ट्रांसफर तो हो नहीं सकते। हाँ, सॉल्ट ब्रिज सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है। ठीक है, हम सॉल्ट ब्रिज से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे थे, किसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए वो इसने गेन कर लिया। लेकिन ये जो यहाँ पे चार्जेस आपके पास बनते जा रहे हैं, जिंक की अमाउंट ज़्यादा हो गई आपके पास एनोड वाली साइड पे, और कैथोड वाले कंटेनर पे क्या हो गया, सल्फेट की अमाउंट ज़्यादा होना शुरू हो गई, क्योंकि कॉपर सारा निकल के ऊपर अटैच हो गया। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमारे पास सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज उसी चीज़ का यूज मटेरियल करते हैं जो आपको सिस्टम प्रोवाइड किया गया था। जैसे यहाँ पे सल्फेट है तो मैंने पोटेशियम सल्फेट का यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे देखें क्या होता है, यहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे जिंक आयंस ज़्यादा है, जिंक पॉजिटिव है, जिसे बैलेंस करने के लिए क्या चीज़ आनी चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव चीज़ कहाँ से आएगी, सल्फेट। इसका मतलब यहाँ से सल्फेट निकलेंगे और इसमें से निकल के इसके साथ आ जाएंगे ताकि एक बैलेंस बन सके, क्योंकि यहाँ पे जिंक की अमाउंट ज़्यादा है, सल्फेट थोड़ा है, तो सल्फेट इसे चाहिए। अब दूसरी तरफ क्या होता है, यहाँ पे कॉपर खत्म हो गया, यहाँ पे सल्फेट की अमाउंट ज़्यादा। अब इसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, इसमें से पोटेशियम की अमाउंट, पोटेशियम इज पॉजिटिव चार्ज, वो ट्रेवल करता हुआ इसमें आएगा और इसको बैलेंस करेगा। तो ये बैलेंस पॉइंट आपके पास क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह के रिएक्शंस को हम कह देते हैं कि केमिकल रिएक्शंस आपके पास हो रहे हैं और ये सारे उसके पॉइंट्स आ जाते हैं। तो हम उसके बुक में से देख लेते हैं अपनी।
तो आपकी बुक का पेज नंबर 522 पे जो टॉपिक 10.7 है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें मैंने एग्जांपल हेडिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दे दी है, लेकिन जो एग्जांपल हम स्टडी करें वो galvanic सेल की है। तो यहाँ पे भी आपको रिएक्शन देखो वही बताया गया है, जिंक का कॉपर सल्फेट से तो जिंक सल्फेट कॉपर बन जाएगा। ये जो कॉपर सल्फेट है इसका लिखने का मकसद सिर्फ यही होता है क्योंकि यहाँ पे कॉपर की जो चार्ज होता है चार्ज फॉर्म में +2 होता है। अगर आप सल्फेट यहाँ पे नहीं भी लिखते ना तो कोई मसला नहीं, असल में जो रिएक्शन हो रहा होता है वो जिंक 0 और कॉपर +2 में हो रहा था, तो इस बात का मतलब यही है। और यहाँ पे जिंक सल्फेट का मतलब है यहाँ पे +2 है कॉपर के साथ, यानी यहाँ पे अगर जिंक 0 था तो वहाँ पे +2 चला गया। इट्स अप टू यू, आप दोनों नोटेशन में यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ याद रखिएगा कि जब आप हम रिएक्शन कैथोड और एनोड पे शो करते हैं तो उसको हम नेगेटिव चीज़ को इग्नोर करके ओरिजिनल चीज़ को लेते हैं जो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल कैसे बनता है ये हमने सारा बता दिया। आपके पास पोटेशियम सल्फेट आयंस से किस तरह जिंक और कैसे आपके पास होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके पास कॉम्बिनेशन आ गई। नीचे उसके बाद लिखा हुआ है कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो ये डेफिनेशन आपने कर लेनी है कि सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की ट्यूब होती है जिसमें कंसनट्रेटेड सोल्यूशन यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl और K2SO4 एक्सेट्रा। ये जो ब्रिज होता है कि आपके पास दो सॉल्यूशंस को, जैसे आपके पास ये कंटेनर में दो अलग अलग चीज़ें पड़ी हैं, इनको आपस में ज्वाइन करता है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इजीली हो जाते हैं, वरना कंटेनर से आप केटाइन और एनाइन को एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके पास है इट अलाउज contact of two solution for the movement of ions without mixing of two solution। दो solution को मिलाए बगैर ट्रांसफर हो रही होती हैं चीज़ें। ठीक है, ये आपके पास सॉल्ट ब्रिज आ गया। उसके बाद आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो भी हमने पढ़े थे। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, जिंक पे, उसे हम एनोड कहते हैं। रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, कॉपर पे। तो अभी हमने कुछ पॉइंट पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल जो होते हैं ना उसमें क्या हो जाता है आपके पास, जो गैल्वेनिक सेल होते हैं उसमें एनोड पे क्या आ जाता है नेगेटिव और कैथोड पे क्या आता है पॉजिटिव। काम वही हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है, रिमेंबर दैट, फर्क क्या आ रहा है आपके पास, वो कहता है एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। वजह ये है कि देखो इलेक्ट्रो यहाँ पे जिंक बार बार अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे ना, अमाउंट ज्यादा होती जाएगी, इसलिए से कहते हैं नेगेटिवली चार्ज होता है। अब कैथोड पे फौरन क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ पे वो अब्जॉर्ब करते जाएंगे नीचे से, तो इसका मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा। इसलिए उसने यहाँ पे लिख दिया कि इसकी ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव और वो दूसरे पे पॉजिटिव पोल्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव पोल्स टू पॉजिटिव पोल, दैट मींस एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं हम कन्वेंशनल करंट जब भी बात करें कन्वेंशन की, तो हम बात करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव आना। असल में काम हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा होता है, लेकिन हम कन्वेंशनली ऑपोजिट करंट कहते हैं। उसके बाद जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं और जिंक आयंस लेफ्ट आपके पास क्या ज़्यादा होता जा रहा है। और बैलेंस करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए सल्फेट आयंस आएंगे। सल्फेट आयन कहाँ से आएंगे, देखो सॉल्ट ब्रिज के अंदर सल्फेट है, तो यहाँ पे अगर जिंक की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इसमें से सल्फेट निकल के आएंगे इसको बैलेंस करने के लिए। ये सारे पॉइंट्स आपके पास वही आ गए हैं। इसी तरह आपके पास अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो कंपनसेट करने के लिए दूसरे आयन आएंगे। फिर कॉपर आयन आर डिपॉजिट एट द राइट इलेक्ट्रोड, वहाँ पे सल्फेट की ज्यादती हो जाती है तो पोटेशियम उसे बैलेंस करता है। ठीक है, टू बैलेंस है। अब वो कहता है कि अगर वजन चेक करें तो दोनों इलेक्ट्रोड्स में से कॉपर का वजन ज़्यादा हो क्योंकि कॉपर पे जाके जल्दी डिपॉजिट हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो कंसनट्रेशन है या जो अमाउंट है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, अगर आपको ये पता नहीं चलता तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प लेते हैं। ठीक है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि जिंक और कॉपर में से पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा। उसके बाद कुछ अदर केमिकल सेल्स हैं, अब उसकी वेवलेंथ देख लेते हैं कि आपके पास क्या। इस पिक्चर को देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास है एक आपके पास कॉपर का इलेक्ट्रोड है, उसको कॉपर नाइट्रेट में डिप किया हुआ है। यहाँ पे सिल्वर का इलेक्ट्रोड है और इसको डिप किया गया AgNO3 सोल्यूशन में। ठीक है, कॉपर और सिल्वर जब दोनों चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हों तो कॉपर और Ag में सबसे पहले कॉपर ऑक्सीडाइज होता है। तो कॉपर ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये होता है कि कॉपर में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सिल्वर उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे ही होता है ना। चलो जी हम इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। एनोड कौन सा है आपके पास, दिस वन। कैथोड कौन सा है, दिस वन। सॉल्ट पेज आपके पास कौन सा है, नाइट्रेट और पोटेशियम। पोटेशियम नाइट्रेट की NO3 का यूज करेगा। अब वो कहता है कि कॉपर में ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब कॉपर का जो इलेक्ट्रोड होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के सोल्यूशन में Cu2+ की फॉर्म में आएंगे। अब यहाँ पे कितने सारे Cu2+ शुरू इकट्ठे हो जाएंगे तो पॉजिटिव उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या होता है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है तो सिल्वर सोल्यूशन में पड़ा हुआ है AgNO3 की फॉर्म में। Ag क्या करेगा, फौरन से इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जब सिल्वर का इलेक्ट्रोड नजर आ रहा है व्हाइट कलर पे, ये सारा डिपॉजिट होके वजन अपना बढ़ा लेगा तो सोल्यूशन में से क्या रह जाएगा, नेगेटिव चीजें। अब नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए सॉल्ट कौन सी क्या भेजेगा, पॉजिटिव चीज भेजेगा। अब जो क्या होता है वो
अगर हम वैसे देखें इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, ये भी गैल्वेनिक सेल की टाइप है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन कहते हैं कन्वेंशनल करंट की बात करें तो वो उल्टा चलता है। तो ये देखो नीचे आपके पास एग्जांपल आ गई, सेल रिएक्शन टोटल दे दिया हुआ। टोटल कैसे लिखा है, इसको ऊपर रखो और इसको नीचे रखो जैसे पहले किया था। तो कॉपर 2AgNO3। अब 2AgNO3 से ये नहीं कहना कि NO3 कहाँ गया, NO3 की सेल रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन नहीं है। सेल रिएक्शन में लिखा हुआ है कि ये चीज़ मौजूद थी। तो वैसे तो 2Ag प्लस है ना, देखो Ag एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो कितने Ag आपके पास आएंगे, 2Ag हैं। अगर हम रिएक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन इस तरह लूज किए और इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे गेन किए, तो 2Ag आपके पास लिखा हुआ है। तो यहाँ पर स्टार्ट से कॉपर की ऑक्सीडेशन होती है, एनोड, रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, सिल्वर पे कैथोड, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज किया गया है। और करंट कैसे फ्लो करता है, कन्वेंशनली Ag टू Cu, पर अदरवाइज दूसरी तरह फ्लो करता है। ठीक है, अब दोनों सेल में कंपैरिजन करो, एक में आपको जिंक और कॉपर की एग्जांपल दी गई थी और एक में कॉपर और Ag। इसमें कॉपर एक्ट कर रहा था कैथोड की तरह, इसमें एक्ट कर रहा है एनोड की तरह। तो ये फर्क क्यों आ रहा है, फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम देखें तो जो सबसे टॉप पे चीज़ आती है वो पहले ऑक्सीडाइज होती है। तो ये टेंडेंसी होती है हर एलिमेंट की अपनी कि उसके साथ जो चीज़ अटैच हो रही है उसके लिहाज से उसकी कितनी कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने। ठीक है, उसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ऐसे सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करते हो और उसमें से क्या मिलता है आपको, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है अभी हम देख लेते हैं क्या है रिएक्शन से। इसमें आपके पास देखें दोनों इलेक्ट्रोड एक साथ इकट्ठे कॉन्टैक्ट में आते हैं। ठीक है, एनोड होता है और कैथोड होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती है ना, तो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव साइड से अटैच होगा उसे क्या कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो नेगेटिव अटैच होता है उसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हमने भी जो स्टार्ट में कन्वेंशन देखी थी, उसमें एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव। एनोड पे होनी ऑक्सीडेशन ही है, उसकी होनी रिडक्शन ही है। तो इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल ली गई है वो आपके पास क्या है, सोडियम क्लोराइड। आपको पता है सोडियम के पानी में इलेक्ट्रोलिसिस में जाएगा तो वो कौन से आयंस में कन्वर्ट होता है, सोडियम क्लोराइड इज शिफ्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव। वो कहता है सोडियम जो होता है वो कैथोड पे, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो आपके सोल्यूशन में चीज़ें नजर आ रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जब आपने सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड डाला तो आपके पास सारे बीकर में क्या था, सिर्फ रैंडमली पड़े हुए थे Na प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ पे Na प्लस Cl नेगेटिव। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो यहाँ पे एक बैलेंस आ गया, एक अलाइनमेंट अरेंजमेंट आना शुरू होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, नेगेटिव चीज़ें आपके पास कहाँ अट्रैक्ट होना शुरू होगी, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव चीज़ किस तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू, नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ से अगर हम रिएक्शन देखें आपके पास लिखा हुआ आता है कैसे, सोडियम के, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ, वो कैथोड पे जाता है। और कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होती है। तो इसका मतलब सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बनाएगा। ठीक है, उसी वक्त क्या होता है, क्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, वो भागता है फौरन से पॉजिटिव की तरफ, और उसका मतलब कहता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 की फॉर्म में चले जाए। ओवरऑल रिएक्शन देखें तो क्या होगा, टू इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जितने निकल रहे हैं उतने ही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 2Na जीरो, जीरो मतलब प्योर फॉर्म में आ गया, Cl इंटू जीरो, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आपने दी तो ये आयंस में कन्वर्ट हो। ठीक है, आगे आपके पास ये डिफरेंसेस आ गए हैं। इसमें आपके डिफरेंसेस में यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसकी जगह आप लिख रहे हैं गैल्वेनिक सेल। बेसिकली ये डिफरेंस गैल्वेनिक सेल का है। ठीक है, डिफरेंस में क्या है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल। इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, वी कैन सेट अप टू इलेक्ट्रोड्स इन द सॉल्यूशन ऑफ सेम एंड डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। हम इसकी काफ़ी सारी टाइप्स देख सकते हैं कि आप इलेक्ट्रोड्स को सेम सोल्यूशन में भी कर सकते हो कंटेनर में, और डिफरेंट में भी। इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन जो होती है वो एनोड पे होती है, और जिसको रिडक्शन उसे कैथोड कहते हैं। इसमें हमें सॉल्ट ब्रिज चाहिए होता है ताकि हम बैलेंस क्रिएट सकें, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ना तो हमें कोई बैलेंसिंग पॉइंट चाहिए है ना कुछ और। इसमें इलेक्ट्रोड की जो जोड़ते हैं बैटरी से जोड़ते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो सेम सोल्यूशन में डिप हुए होते हैं, यानी दोनों में देखो सोडियम क्लोराइड है, दोनों के लिए वाटर ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, मोस्टली नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं होते, देखो जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक रिएक्शन नहीं होता, इसलिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। और गैल्वेनिक होते हैं, आपने चीज़ें डाली हैं फौरन से केमिकल रिएक्शन हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास है ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ की डेफिनेशन आपने सिर्फ देखनी क्या है,
द फोर्स विच काज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाने के लिए इलेक्ट्रोड जो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जो फोर्स उसके लिए रिक्वायर्ड होती है उसे हम कह देते हैं ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल आपके पास क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके पास है, स्टैंडर्ड बनाएंगे, स्टैंडर्ड की वैल्यू 25 डिग्री से टेम्परेचर पे और कंसंट्रेशन 1 मोलर, मोलर मतलब एक मोल के वेट को 1000 ml में डिजोल्व किया गया है, उसके ऊपर वैल्यूज को चेक किया गया, तो जो ईएमएफ था उसे स्टैंडर्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, इसमें डेफिनेशन है, स्पेसिफिक एक इलेक्ट्रोड पे जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं उस कैपेबिलिटी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी उस पर कह देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिस पर रिडक्शन हो रही होगी उसे कह देंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और इन दोनों को मिला के जब हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, in a half cell metal electrode is suspended in a solution of 1 molar concentration or unit activity, the temperature is 25, the potential develop is standard electrode, standard के लिए E नोट का सिंपल यूज करते हैं, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करेंगे तो E ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन यूज करेंगे तो E रिडक्शन। पूरे स्पेलिंग की बजाय हम लिखते हैं E की बेस पे RED और ऑक्सीडेशन के लिए OXI। ठीक है, तो इसे हम स्टैंडर्ड कह देते हैं।